जानवरों का निज़ाम, हैवानों का निज़ाम कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारा कोई गलत करेगा उसको भी कानून पकड़ेगा। जो मर्जी गरीब अमीर ताकतवर कमजोर जो इस मुल्क के कानून के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। अगर आप सच्चे हो तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ दे दो। सजा होनी चाहिए, मेरे अख्तियार में मैं गला घोंट दूंगा मैं। इसका भांडा फूट गया, ये दूसरों को बोलते हैं जोर 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 मचाए शोर। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया। इमरान खान और उनकी पार्टी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया। लोगों को चोर चोर कहने वालों पर उंगलियां उड़ गईं, खुद को दूध को धुला और लोगों को करप्ट कहने वालों की पोल खुल गई। अब जानना यह है कि इस फैसले के बाद आवाम की कितनी आंखें खुल गई, आवाम क्या रखती है राय और कितना गम और गुस्सा है, या अभी भी खान साहब को सपोर्ट करती है, सब जानते हैं। मैं हूं आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये अभी फॉरेन फंडिंग केस आया है, इमरान खान साहब के जो दावे थे कि मैं सच्चा हूँ, कोई मैंने फंडिंग नहीं ली, लेकिन वो गलत साबित हुआ। जी बिल्कुल गलत साबित हुआ। उनका तो मतलब जो मंशूर था पहले दिन से कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को सादिक और अमीन होना चाहिए, और अगर मेरे पे 1 रुपये की करप्शन भी साबित हो गई तो मैं मतलब इस पार्टी का या मतलब मुल्क का वज़ीर आज़म बनने का अहल नहीं हूँ। सही है। अब उनको चाहिए कि वो साबित करें। हमारे यानी कि जो इलेक्शन कमीशन, वो तो मान गए 8 अकाउंट तो उन्होंने बोला कि 8 अकाउंट तो उन्होंने बोला, बड़ा थोड़ी सी करप्शन करी है ना थोड़ी सी करी है ना। अच्छा। अब थोड़ी सी हो, शराब इतनी सी पिए या शराब की पूरी बोतल पिए, 40 दिन ईमान आपके करीब नहीं आएगा। हराम है, हराम है। शराब थोड़ी पिए, 1 घूंट चाय क्यों ना पिए। अब करप्शन थोड़ी या ज़्यादा ये नहीं है। आपने यानी कि इसराइल जो पाकिस्तान और मुस्लिम का यानी कि तमाम मुस्लिम मुल्क जो हैं उनका दुश्मन है, आपसे उनकी फंडिंग साबित हुई है, इंडिया की फंडिंग साबित हुई है, और बहुत सारे मुल्क हैं जिनकी फंडिंग आपके अकाउंट से साबित हो रही है, और 8 अकाउंट आप मान रहे हो, बाकी अकाउंट अभी आप नहीं मान रहे हो। तो वो अगर आप सच्चे हो तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ दे दो। सही। आप पे तो मतलब जो साबित करना था इलेक्शन कमीशन को वो साबित कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका अपना बयानिया था आप उस पर कायम रहे। सही। बोलो सर, आखिर में वही बात हुई कि जैसे जिन लोगों के ऊपर वो मुसल्लत कर रहे थे कि वो चोर है, वो पैसे लेके भाग गया, आखिर में वही सारे मामला हो गए। वो तो पूरा मुल्क चोर है। उनके अलावा जो है जो उनकी पार्टी में वो बिल्कुल साफ है। अच्छा। वो आगे जमजम से धुले हैं। अच्छा। बाकी जो दूसरे हैं और बाकी तो मेरे से अगर मैं भी पता नहीं जो उनके सपोर्टर है मेरे को देख, मैं तो उनसे बड़ा चोर हूँ अगर उनके सपोर्टर मेरे को। लेकिन बात जो है अल्लाह आपको अपने ज़ुबान में रखे सर। ठीक है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या कहेंगे ये जो भी फॉरेन फंडिंग केस हुआ है, इमरान खान साहब जो है वो सादिक को अमीन नहीं रहे, चोर चोर सबको बोलते रहे, आखिर में ये मामला हो गया। खुद ही चोर है ना। अच्छा। हाँ खुद चोर है, इसके लिए तो दूसरों को वो बोल रहे था। मतलब वो जो उन्होंने इतनी बड़ी बातें की थी, उन्होंने तो हल्फ भी ले लिया था, साइन भी कर दिया था, सारा कुछ निकला, मगर अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो उस पर इल्ज़ाम लग गया है ना, साबित हो गया, इल्ज़ाम साबित हो चुका है इस पर। अब क्या करना चाहिए? अभी भी वो बोल रहे हैं कि हम इसको प्रूफ करेंगे, ये गलत है। क्या होगा हमारे पाकिस्तान के अंदर, क्या हो सकता है? अच्छा। हाँ। कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं होगा इसका। कुछ काम नहीं हो सकती है किसी चीज़ में। मतलब इसमें इस जुर्म पे उनको सज़ा नहीं मिलेगी? कुछ भी नहीं होगा। किसी को मिली आज तक? आप बताओ। सही बात तो आप सही कह रहे हैं। सज़ा बताओ भाई, किसी से ऐसा कानून है तो गरीब के लिए है ना। गरीब के लिए। अस्पताल में जाओ, गरीब ठेके खा रहे हैं। अभी मैं और आप कोई चीज़ का नुकसान कर दें, आपको और मुझे सज़ा मिल जाएगी। फौरन मिल जाएगी। हम सिर्फ गाड़ी गलत, मोटरसाइकिल गलत पार्किंग करें, उसी टाइम उठा के ले जाते हैं भाई। 500 रुपये का, 500 रुपये का चालान है। किस चीज़ का चालान है? सही है। गाड़ी का 500, बाइक का 200। सन सेक्रेटरी में चले जाओ, MNA मिनिस्टरों की गाड़ियाँ खड़ी हो, कोई पूछने वाला नहीं है उससे। गरीब आदमी की गाड़ी खड़ी है रोड पे, तो ये क्यों खड़ी है गाड़ी? इस पे चालान है, इस पे ये, उस पे कानून है। तो सर ये खैर ये तो इमरान खान साहब का केस है। बाकी इसके अलावा जो हमारे सियासतदान हैं, ये सारे मामला के साथ चल रहे थे कि कोई, लेकिन आवाम का कोई नहीं सोचता। अभी आप मुझे बताओ, इस मुल्क में सच्चा कौन है? बस अल्लाह। आप बताओ मुझे, आप मुल्क के साथ सियासतदानों में तो कोई भी नहीं है ना। आवाम के लिए कोई भी नहीं है। आवाम बेचारा धक्के खा रहा है। ठीक है जी। हाँ। ऑयल किधर पहुंच गया है, आटा किधर पहुंच गया है। कंपनियों ने मजदूरी नहीं बढ़ाई, मजदूरी नहीं बढ़ाई, तनख्वाह वही है, तनख्वाह वही है, 22,000 20,000 रुपए वही। बसों के किराए बढ़ गए, हर चीज़ बढ़ गई है। एक दाल की प्लेट खाओ जाके
वो जो 60 रुपए में मिलती थी वो 100 रुपए की हो गई। हाँ, जो डबल हो 10 गया रुपए की सब। रोटी मिलती 20 रुपए की हो गई। डबल हो गया मामला, सही तो कह रहा कहाँ है। जाए गरीब बंदा? गरीब किसको बोले? गरीब इसी में पिसते रहते हैं, और जो सियासतदान है वो अपनी फॉरेन फंडिंग और फलाना डिमागा वो अपने में लगे हुए अपने हैं, में लगे सियासतदान अपने में लगे हुए हैं, अपने लड़ाइयों में लगे हुए हैं। हाँ। गरीब के लिए कोई नहीं सोच रहा है, कोई भी नहीं सोच रहा है। ठीक है, मेहरबानी। कैसे हैं, खैरियत से हैं? सर ये अभी एक केस हो गया फॉरेन फंडिंग का। जी जी वो खुल गया, इतना बड़ा जो पुराना केस चल रहा था। जी जी शादी को अमीन नहीं रहे अब इमरान खान। क्या कहेंगे सर, ये इतनी बातें हो रही थी, लोगों के इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। देखिए जनाब, ये मैं भी समझता हूँ कि जैसे अदालत का फैसला आया था इमरान खान साहब के हाथ में, है ना, शायद इसीलिए उन्होंने लिप दिया हो कि बाद में एकदम अपने उनके पर ही केस करेंगे, अच्छा, है ना। ये तो फायदा कुछ भी नहीं ये है बचा उसका। के रखा हुआ था। हाँ, ये बचा के रखा हुआ था। अच्छा। और फिर ये कि 12 पार्टियाँ अलग हैं और अकेले इमरान खान अलग है, ये भी आप देखिए ना। और एक और चीज़ भी तो बोले कि मीडिया भी है। हाँ, मीडिया तो है और मीडिया का तो माशाल्लाह बाप बड़ा किरदार है, ये बात मानने वाली है। ये मैं आपके बारे नहीं कह रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ जो काम हुक्मरानों के हैं वो मीडिया कर रहा है, यानी मीडिया हमारे गरीब आदमी की हैवान तक पहुँचा रहा है। अच्छा। वरना किसको पता ही नहीं चले कि आटा कितना महंगा है, चीनी कितनी महंगी है। वज़ीर-ए-आज़म तो ये कहेंगे ये नहीं, सब सही है, सब अच्छा है। जैसे तो सर हमारे अभी ये बातें होती थी ना, इमरान खान साहब कहते थे कि वो चोर है, वो चोर है, उसके पैसे वहाँ से। अब इनके इतने सारे पैसे निकल आए, दुनिया भर से पैसे लिए हुए हैं। नहीं, तो वो ऐसे तो अगर हैं, मैं ये समझता हूँ अगर ये है तो केस जाएगा तो फैसला होगा ना। नहीं, वो तो अभी जो ये से बातें बनाने में तो पता नहीं कितने कितने बढ़ रहा नहीं, वो तो फैसला तो आ गया ना कि उनके पास पता भी चल गया कि भाई उन्होंने मान भी लिया ना। हाई कोर्ट का फैसला नहीं आया ना। नहीं, 8 हाई कोर्ट में जाएगा तो अरे मेरी बात तो सुन लें चाचा, जज्बाती हो गए आप तो। ये बताएं, ये जो आठ जो अकाउंट है वो तो मान लिए ना कि ये तो हमारे हैं। वो तो पीटीआई ने खुद मान लिया, इमरान खान ने मान लिया कि हमारे हैं। तो फिर आप और किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? फैसला तो हाई कोर्ट करेगी ना। बात ये है कि फैसला हाई हाई कोर्ट कोर्ट करेगी या सुप्रीम कोर्ट करेगी, लेकिन ये कह रहे हैं कमीशन जो है ना, इलेक्शन कमीशन, जिसके ऊपर आवाज़ें उठ रही थी पहले भी, हाँ। और उनका ये फैसला है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये 100% जो है ना, 100% जो है ना सही नहीं है। अच्छा, हाँ, इसमें कुछ है, क्योंकि पहले तो आम तो बंदे ये को तो इलेक्शन कमीशन जो है, जो कमिश्नर थे, वो तो आम बंदे वो तो को वो नहीं तो बोल इमरान खान सकते साहब ही लेके आए थे। तोड़ेगी। नहीं, ये जो आप है काम कर रहा है उसको वही लेके आए थे हाँ, इमरान खान साहब। हाँ। बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इसमें ज़्यादातर सच्चाई तो है नहीं, नहीं है सच्चाई। अच्छा। सच्चाई नहीं है। इमरान खान के जो केस उठाया है ना, ये 12 चोर, ये वो तो इमरान खान को तो बोलें कि इमरान खान को पता ही था ये अकाउंट है, अकाउंटेंट ने आके साइन करवा लिया और अकाउंट खुल गए। बात सारी मैं ये तो कह रहा हूँ, ये सारा मिली भगत है। इमरान खान की कामयाबी से ये लोग खौफजदा हैं। अच्छा। और ये समझते हैं कि ऐसा कोई हरबा इस्तेमाल करें ताकि उनका गिराव जो है नीचे आए, पब्लिक उनको छोड़े। लेकिन मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं है। अवाम जो है ना इमरान खान के साथ है, और इंशाल्लाह ताला अगर इमरान खान की हुकूमत अल्लाह ताला करे आए तो ये महंगाई का थोड़ा बहुत खात्मा होगा। अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या कहेंगे ये जो अभी फॉरेन फंडिंग केस हुआ है, इमरान खान साहब के जो अकाउंट वगैरह हैं, मामला हैं? फंडिंग जो केस है इमरान खान का और जो है सियासी इनका आपस में सियासतदानों का जो मसला चल रहा है, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का असल जो मसला है हमारी मईशत का मसला है, और मईशत हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। 7-8 अरब से लेकर 10 अरब जो है एक दिन का हमारे ऊपर ब्याज है, वो हम रोज़ जो आवाम से वो टैक्स की सूरत में निकल रहा है। मेन चीज़ ये है कि हम सूद हम पे बढ़ रहा है ब्याज, वो अपने जो है मुल्क को उस दलदल से कैसे निकालेंगे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अंकल आप? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत पानी आपकी दुआएं ज़बरदस्त चल रहा है। बहुत बेहतरीन। इमरान खान साहब, सर वो फॉरेन फंडिंग केस पता चला होगा आपको? इमरान खान साहब का फॉरेन फंडिंग केस है, हाँ, वो शादी का अमीन नहीं रहे, क्या कहेंगे? अरे वो सबको बोल रहे थे ना वो चोर है, वो चोर है, वो पैसे लेके भाग गया, हाँ, और अब उन्हीं के केस पकड़ा गया। ये बाबा भाई, हाँ, आपको मैं बताऊं, बताएं। इमरान खान साहब की आप जो बात कर रहे हो ना, हाँ, हाँ, इमरान खान साहब 23 साल से आपको बोल रहे हैं कि आप मेरे को वोट दो, आप मेरे को वोट दो, समझ गए ना? सही है। अब एक पिंडाल लगता है ना तो 1 करोड़ का खर्चा होता है। कितना करोड़ का? 1 करोड़ का खर्चा होता है, एक पिंडाल लगता है तो। हाँ, सही है। समझे ना? हाँ, तो ये 23 साल के अंदर कितने पिंडाल लगा चुका होगा? बहुत सारे। बहुत सारे ना। तो जो मौका मिला तो ये पहले पिंडालों का तो निकालेगा ना, अपनी बेगमों का बाद निकालेगा। अच्छा, समझ गए ना? क्या सही है। जो हर चीज़ खर्चा मांगती है। जो हर चीज़, जो अभी मैं भी कुर्सी पे बैठूंगा ना, अगर मैं एक पिंडाल लगाऊंगा तो मेरे पीछे 25 बंदे होंगे, और वो 25 बंदे मेरे को फंड देंगे। समझ गए? मैं फिर पिंडाल लगाऊंगा, वो 25 बच्चों का कहना मानूंगा कि मैं 20 करोड़ आवाम का कहना मानूंगा?
सर इमरान खान साहब का फॉरेन फंडिंग केस, सादिक और अमीन नहीं रहे, वो चोर है, वो चोर है। वो खुद ही चोर है। अच्छा हाँ खुद ही चोर है, उसने 4 साल में करा क्या? सही बात है, मतलब आवाम जो है वो परेशान है महंगाई से। आवाम परेशान है। सादिक और अमीन का उन्होंने सर्टिफिकेट लिया हुआ था। कोई केस गरीबों का भी तो उठाओ ना तुम लोग, बोलो। ऐसे चले जाते हो। अब तो बाहर मुल्क बैठा हुआ है। सादिक अमीन भी चला गया, सादिक अमीन भी चले गए, सब कुछ हो गया। 4 साल भी गुजर गए। चारों सूबे में तुमने 17 MNA, कराची से तुमने उधर काम नहीं करा। मेरे हल्के से तुम अभी तक जीते हुए हो, MNA बने हुए हो, अभी तक तुमने पानी नहीं दिया। 2 दर्जन तकरीबन MPA थे, कुछ भी नहीं। बटानिल किसी को भी नहीं दिया। हम यहाँ पे भी मेरे एरिया से कराची में भी MNA है और मेरे गांव से भी जेकॉब डिस्ट्रिक्ट से मोहम्मद मियाँ सुब्रो MNA है। क्या करा? कोई गली तक नहीं बनाई आपने। एक गली साबित कर दो, बाखुदा मैं अपना सर कटवा दूंगा। अच्छा, ये कोई काम नहीं, कोई काम नहीं करा भाई। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, दिखा दो आगे। आज बोल रहे हैं महंगाई है, सब कुछ है, परेशानियाँ हैं। तो आपके दौर में क्या था? उसको बोलो आपके दौर में क्या था। आज तो है, चलो ठीक है, मानते हैं। आप ये सारा बीज तो आपका ही वो है ना, आप डाल के गए हो। सही, ये तो ज़ाहिर होना है आपका। आप तो जवाब दो ना। सर ये फॉरेन फंडिंग केस आया है, इमरान खान साहब जो वादे और नारे थे कि सादिक और अमीन और दूसरे चोर हैं, पैसे लेके भाग गए। अब उनका खुद का केस आ गया, क्या सारे चोर बैठे हुए, कौन साफ सुथरा है? हाँ, आवाम आखिर में आवाम के ऊपर ही आता है सारे, आवाम के ऊपर सारा मलबा गिरता है। हाँ, अब ये सियासतदान सब सोचते नहीं है ये सब कुछ करने से पहले। मतलब हल्फ भी ले लिया, कस्में भी उठा ली, कब्र में जाना ही नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, सही कर रहे हैं। ये मतलब ये सोचने वाली बात है कि हल्फ भी ले लिया, कब्र में जाना ही नहीं है इनको। कब्र में जाने का सोचे तब जिसको खौफ होगा वही डरेगा, जिसको खौफ होगा वो डरेगा। सही। अभी आवाम जो है वो इसी तरह कस्में पिसती है। आवाम क्या है, कोई नहीं है, अपने केसेस बहाल हो जाएँ, NRO मिल जाए, वैसी में ये लोग लगे रहते हैं, कुर्सी मिल जाए। पाकिस्तान का मतलब क्या है? सियासतदान बोलते हैं मिल बांट कर खाओ। अच्छा, आवाम जाए बाहर में। अब आवाम ये बिजली के बिल से लड़ते रहे, फिर ये महंगाई जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको कंट्रोल भी नहीं, आवाम ही है। सही। तो क्या कहना चाहेंगे ये जो सर वादे क्या कहें? कुछ नहीं है, कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, ये तो खैर नौबत आ गई है कि आवाम बोलती है बेकार है, कुछ कहना, कोई सुनने वाला ही नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। बोला वहाँ जाता है जब सुनी जाए अपनी बात, कोई सुनने वाला है ही नहीं। अपनी बात क्यों जाया करें। ठीक है सर, थैंक यू। सर ये इमरान खान साहब सादिक अमीन नहीं रहे, ऐसा सुनने में आ रहा है। फिर फॉरेन फंडिंग केस भी उनका आ गया सामने, फैसला भी आ गया, क्या कहेंगे? सर क्या कह सकते, हर कोई आता अपना मंजन चला दो, वो तो भाई वही का वही, महंगाई तो वही की वही है। कोई आवाम का तो कोई सरों का हिसाब किताब ही नहीं। मतलब आवाम चाहिए वाले जो जितने भी मामला होते रहे सियासतदानों के पिस्ती आवाम सारे अपने घर भरने के चक्कर में होते, घर का ही होता, कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। जो आता है अपनी मनमानी करता है, जो आता है अपनी मनमानी। मतलब अपने केस ख़त्म हो जाएँ और अपने मामला सही सीधे हो जाएँ, आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा, आवाम अपनी सियासत चमका रहे बस। सही है। तो सर ये हल्फ भी उठा लेते हैं, कस्में भी खा लेते हैं, उसके बाद ये हल्फ क्या है समझ लो, कुछ भी नहीं। अपनी ज़मीर की तो किताब पहले देखें, फिर आगे जाके अपना कुछ सोचें। इस अल्लाह करें, इनकी हिदायत दे अल्लाह। ठीक है सर। फॉरेन फंडिंग केस जो हुआ है, हाँ, तो इमरान खान साहब सर इतने बड़े बड़े वादे थे उनके, अब क्या कह सकते हैं, माफिया का कब्जा है हुकूमत पर। अभी लोगों ने समझ नहीं, इमरान खिलाफ देखना नहीं सुनेंगे। अब आप ये देखिए कि इमरान खान ने चले जैसे ही पैसे मंगाया, दूसरे मुल्कों से मंगाया, सब मंगाया, ये क्या नहीं करते, सभी करते हैं ना। तो इसमें कौन सी बात है इसमें? जबकि जो एक मुखलिस आदमी इतना काम कर रहा है, क्या काम किया इमरान खान ने? क्या किया इमरान खान ने? आप देखें, एक बात देखें, आंखों डाल के अमेरिका से बात करना ना, ये सबसे बड़ा काम है इसका। नहीं सर, वो बात आपकी सही है, लेकिन आवाम जो है ना वो अभी भी देखिए आवाम के लिए क्या किया। अब आप देखिए आवाम के लिए, नहीं अब ये कह रहा, अब क्या किया आवाम के लिए? पहले महंगाई कितनी, अब महंगाई कितनी है? वो जब इमरान खान साहब आए थे तब उससे कम थी। जब इमरान खान आया था, अच्छा एक बात सुना, नहीं एक बात सुना, आपके रुपए की वैल्यू क्या थी? वही तो बता रहा हूँ। नहीं देखना, इमरान खान क्या नहीं, आपका मुल्क कहाँ पर नहीं, आपका मुल्क कहाँ खड़ा हुआ था? हमारा मुल्क बहुत अच्छी, GDP बहुत अच्छी थी हमारी जब वो आए तो GDP नीचे गई है। नहीं, और अब तो बहुत नीचे चले गई है। वो लोग जो छोड़ के गए थे मुल्क की ना, IMF जो पैसे नहीं मिल रहे, आपको बातें बता रहा हूँ जो रिपोर्ट में, मैं अपने दिल से नहीं बोल रहा हूँ, ये वो बातें बता रहा हूँ आपको। जब GDP थी ना, जब इमरान खान साहब आए तो हमारी GDP ऊपर थी, इमरान खान साहब आए GDP नीचे आई, और अब बहुत नीचे आ गई। और जब हमारे यहाँ उस टाइम आटा जब था, आप देखें, जब इमरान खान साहब आए आटा 50 रुपये था, जब वो गए तो 75 रुपये था, और अब 100 रुपये हो गया। एक मिनट बात सुने जी। इमरान खान आया, ठीक है, अपने साथ कोरोना लेकर आए थे इमरान खान,
नहीं, एक बात नहीं, एक बात सुने, देखिए फैक्ट से बात करें आप लोग, जो कुछ बात करना है आप फैक्ट से बात करें। समझे? अब इमरान खान क्या अब इतनी मुसीबत में उसने क्या इतना कंट्रोल किया, अब तो कोरोना कुछ भी नहीं है। अगर वो इतना कंट्रोल नहीं करता ना, आज ये जो आपका डॉलर जो है ना, है रुपया और डॉलर जो है ना, रुपया और डॉलर में वो 300 रुपये से ऊपर हो जाता है। सर अभी एक केस आया है इमरान खान साहब का फॉरेन फंडिंग का, शादी को अमीन नहीं रहे। चल गया सबको। हाँ पता चल गया सबको पता चल गया ना। वो तो कह रहे थे कि मैं तो मुझसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। भाई ऐसे तो सब बोलते हैं ना, सब बोलते हैं, सब बोलते हैं, बोलते हैं कुछ ना कुछ तो मामला बोलते थे, वो चोर है, वो चोर है, उसने वो मुल्क खा गए, ये हो गया, और अब खुद भी निकले। हाँ तो अब क्या कर सकते हैं? अब किस पे एतबार करे बंदा? किसी पे नहीं कर सकते, किस पे करेगा? और कौन सी पार्टी है और कौन है? सही आप बन जाओ या मैं बन जाऊँ सर, हमें तो हमें हमारे घर वाले वोट नहीं देंगे। तो बस इतनी सी बात है, जो चोर है उसी को वोट मिलता है। सर ये आवाम के नसीब में सिर्फ यही रहेगा, ये बिजली नहीं है, फिर ये महंगाई, फिर बिल जो आएंगे यार संभाले, तब से तो हम यही देख रहे हैं। अब ये 6,000 रुपये लग के भी आएंगे ना। बिल्कुल आज चुके हैं हजरत, मतलब और ज़्यादा आएंगे। 6 नहीं 7,000 रुपये टैक्स लगाए। अच्छा 7,000 रुपये सेल टैक्स अलग लगाया, इसके अलावा उल्टे सीधे टैक्स मिला के 7-7,500 एक्स्ट्रा टैक्स, फलाना टैक्स, ये वो सब मिला मिलूँ है। जी 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 जी। मतलब टोटल कितना टैक्स लगा? टोटल तकरीबन 7,000 रुपये टैक्स। 7,000 रुपये। 7,000 क्योंकि एक सेल्स टैक्स तो ये दिखा रहे खाली, इसके अलावा भी आप जब बिल चेक करेंगे ना, उसमें 150, 200, 250 ऐसे मिला जुला के 7,000 रुपये बन जाते हैं। तो हमारे मतलब आवाम के नसीब में सिर्फ यही बातें हैं, यही सब चीज़ें, महंगाई है, बिजली का बिल है, इसी से। और बाकी जो हमारे जो रहनुमा हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो अपने कामों में लगे हैं। वो अपने कामों में लगे रहेंगे। सही। वो उनका उससे तो सर ये आपको लगता है कि उस पर जो अभी इन पर ये फॉरेन फंडिंग केस साबित हुआ है, तो कोई सज़ा भी मिलेगी या हमेशा की तरह मिली है सज़ा? ये सर हमेशा की तरह किसी को नहीं मिली सज़ा। इनसे बड़े बड़े चोर खा के निकल गए बाहर। हाँ तो बस फिर इन्होंने तो अभी इतना नहीं खाया ना, इन्होंने अभी इतना खाया होता तो यहाँ पे नजर नहीं आते ना। अच्छा सही। अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या कहेंगे ये जो केस अभी आया है, इमरान खान साहब बोल रहे थे कि वो चोर है, वो चोर है, अब ये इनके पास खुद। मैं आपको एक बात बताऊँ। जी जी बताइए। हर नया आने वाला पुराने को चोर बोलता, कुछ भी कर लो, इनका कोई हल नहीं है। अच्छा सिर्फ आवाम को घुमा रहे हैं। हाँ आवाम घूम रही है, आवाम घूम रही है, पिस रही है, मर रही है, इनको कोई मकसद नहीं। आवाम अभी बोलिए कि इमरान खान साहब चोर नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं कहता हूँ चोर नहीं है, मान लिया। अच्छा मगर मुझे बताओ साहूकार है कौन? नहीं वो तो कोई भी नहीं है, लेकिन ये जो बातें करते हैं ना कि वो चोर है, इन्होंने हल्फ भी उठाया, उनका तो वादा ये था कि मैं करप्शन को पार करूंगा, करप्शन से पार करूंगा, अब खुद करप्शन निकली। इतना बड़ा डिजास्टर आ गया पूरे बलोचिस्तान में, आपने देखा बिल्कुल बहुत फौजी मरे, शहीद हुए, देखा आपने, जाने बचाते हुए शहीद हुए, बिल्कुल ऐसा ही है। किसी एक का ध्यान किया कि इसके बारे में कुछ करे? सियासतदान ने किसी ने नहीं सोचा। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि वहाँ पे किसी ने सोचा, आवाम के लिए किसी ने सोचा, आवाम के लिए किसी ने नहीं सोचा। बस वो ये कह रहे हैं मेरी हुकूमत बच जाए, बस सब ये है, सब ये सोचते हैं मेरी हुकूमत बच जाए, वो चोर है, मैं साहूकार हूँ, वो कह रहा है मैं साहूकार हूँ, ये चोर है। बिल्कुल सही, कुछ भी नहीं सही। आवाम यही महंगाई में, ये लोड शेडिंग में, लोड शेडिंग, महंगाई, ये चीज़ों पे सही है। मतलब यहाँ पे इतनी बड़ी मार्केट और अंधेरा को पड़ा हुआ है। देखेंगे 2.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, एक टाइम में 3 टाइम जारी है। 3 टाइम जाती है, 3 टाइम जारी है। आपके कारोबार में तो खत्म, कुछ भी नहीं है, पूरा दिन तो ऐसे निकल गया लोड शेडिंग, ऐसे निकल गया, कुछ भी नहीं है। एक तरफ कारोबार नहीं, दूसरी तरफ महंगाई, तीसरी तरफ टैक्सों का बोझ, चौथी तरफ आप बिल नहीं, ये बिजली नहीं दे रहे हो। सर ये भी अगर हम बिल नहीं भरेंगे या हम टैक्स नहीं भरेंगे तो हमें जुर्माना हो जाएगा। तो अभी ये जो फॉरेन फंडिंग हुई है इमरान खान साहब और ये सारे मामला हुए हैं, तो ये सज़ा मिलेगी? मैं आपको एक बात बताऊँ, इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। ये मैं आपको बताऊँ, जब तक वो कह रहे हैं ना कि यार ये YX हाँ सही और दूसरे इदारे, हाँ पता नहीं कौन कौन, उन एक दूसरे पे डाल दो, सजा किसी को नहीं होनी। हाँ ये सजा सिर्फ हमारे लिए और आपके लिए है, सजा गरीबों के लिए। ये तो अपने NRA 2, NRA 1, NRA 3 ये लेके निकल जाएंगे, मरेगी आवाम।
सर ये अभी इमरान खान साहब का जो फैसला है ना फॉरेन फंडिंग का, तो क्या कहते हैं कि सज़ा मिलेगी या ये भी कि जैसे हमेशा की तरह गायब हो जाएंगे? ये वही होगा जो जैसे होता है हमेशा, अच्छा। ऐसा ही होगा और क्या होना है। जो है यही हाल है, पेट्रोल को देख लो, वो महंगा है, हर चीज़ महंगी है, तबाही आवाम के लिए वही चीज़ें हैं सारी। बनियाने 80 रुपए की बेच रहे हैं हम लोग, सब महंगा है, सब कुछ महंगा हो गई है। सोना बंदा घर से निकले तो परेशान, घर में आए तो परेशान। 1 लीटर पेट्रोल डालना पड़ता है 230 रुपए का, उसमें आना जाना होता है मलीर से हमारा, इतना तो सफ़र है हमारा। लाजमी सी बात है सर, जब बाहर निकलेंगे कहाँ पे जाएंगे? कोई नहीं है, गरीब बंदा परेशान ही है, परेशान है। और ये जो हमारे जितने भी सियासतदान हैं ये अपने में लगे हुए हैं मामला में। बिल्कुल बिल्कुल। वो इमरान खान साहब पहले कह रहे थे ना, चोरी चकारी इन चीज़ों में लगे हुए, वो बोले थे ना पहले, वो बोलते थे तो अच्छा हो जाएगा। वो इमरान खान साहब कह रहे थे पहले वो चोर है वो चोर है, अब इनकी खुद फंडिंग पकड़ी गई, खुद की फंडिंग पकड़ी गई है। अब देखो क्या होगा क्या नहीं होगा, सभी चोर हैं, सभी एक जैसे ही हैं। सही है, ठीक है। सर ये अभी फॉरेन फंडिंग कैसा आया है इमरान खान साहब का, क्या कहते हैं कि सज़ा मिलेगी या फिर ये मामला ऐसी जैसे पहले? मैं तो बोलता हूँ अगर एक चोर चोरी करता ना, तो हमारे ये जो इतने हमारे ये जो है ना चोर चोरी करता है, जब उसको सजा मिलती है, बिल्कुल मिलती है, तो उसको मतलब दांतों के धक्के, जेल के धक्के, गरीब आदमी की बात करें, गरीब आदमी जो है उसको, उसके लिए गरीब आदमी के लिए ये जितने भी बड़े बड़े जितने भी करप्शन करते हैं उनके लिए कोई सजा भी नहीं होती है। मगर इसने जो भी किया है, मगर इसके लिए इसने अपने पाँव पे खुद कलवाड़ी मारी है। ये बहुत मतलब है कि ये अच्छा हुआ है कि ये पार्टी से अदालत को भी चाहिए, मतलब सब वज़ीर आज़म को भी चाहिए, आगे जो है मतलब असम्बली स्पीकर है उसको भी चाहिए कि इसका जो है ना इसको सेट पे कर देवे। ये इस मुल्क चलाने के ये काबिल नहीं था, कि ये बहुत अच्छा हुआ है कि ये इसको जो है ना इसका भांडा फूट गया। ये दूसरों को बोलते हैं चोर 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 मचाए शोर, और अपना इसको खुद पता नहीं है कि दूसरे पे उंगली, एक उंगली उठाओ 3 अपने ऊपर आती हैं, 4 अपने ऊपर, मगर 4 अपने ऊपर आती हैं। ये खुद चोर था, दूसरों को ये चोर चोर बोलता था। अभी मैं ये पूरी आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस चोर को देखो, इस चोर को समझो, और खुदा का वास्ता इसको वोट कोई भी नहीं दो। जी बाबा क्या कहेंगे, जो फॉरेन फंडिंग केस हुआ है, इमरान खान साहब ने पैसे लिए, बाहर से आए, तो कोई सज़ा वज़ा होगी या मामला ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे जैसे हमेशा ख़त्म हो जाते हैं? इमरान खान के बारे में जी, ये तकरीबन मेरी उम्र 73 है, जब से मैंने होश संभाला है मैं सुनता चला आ रहा हूँ। आज यही सब कुछ सुनते आ रहे हैं। ये सब कुछ सुनता चला आ रहा हूँ, कोई सज़ा नहीं होती। ये कुछ दिन के बाद ये सारा सब एक साथ मिल जाएंगे, बैठ जाएंगे। इसके पहले कि आप हिस्ट्री देख लो, चाहे जरदारी को देख लो, नवाज शरीफ को देख लो, इसका एंड जो है ना सब मिलकर बैठ जाएंगे। अच्छा, ये ऐसे ही अपनी सियासत चमकाने के लिए, दुकान चमकाने के लिए कंपटीशन है एक दूसरे, बस ये कानून जो है वो गरीब आदमी के लिए, उसको फौरन सज़ा मिल जाती है। गरीब आदमी बचता, आप हाल देख लो बाजार का, सन्नाटे पड़े हैं, कारोबार नहीं है, महंगाई से अलग लड़ रहा है गरीब। सर क्या कहेंगे, फॉरेन फंडिंग केस आया है खान साहब का? खान साहब जिंदाबाद, खान साहब जिंदाबाद, अभी भी जिंदाबाद? हाँ जिंदाबाद। हाँ, तो अभी ये उन्होंने 8 तो मान लिया करोड़ हैं, बाकी मेरे तो सच्चाई से ही मान रहा है ना। हाँ, क्या बोला, वो जो झूठे हैं जो नहीं मान रहे उनका क्या हो? तो ये भी वही निकले फिर जो पहले जो लोग जिनको चोर बोलते थे ना। लेकिन ये चोर आप बोल नहीं सकते ना इनको। क्यों नहीं बोल सकते? चोर तो वो था जो चोरी छुपाता है या जो चोरी करता है। तो ये तो धड़ल्ले वाले हो गए ना। नहीं है ना उसने, तो फॉरेन फंडिंग आई तो है ना। फॉरेन फंडिंग तो किस तरह आई? किसी कंपनी के थ्रू थोड़ी आ रही मेरे भाई। कंपनी के थ्रू तो है, डिवीजन लोग हैं जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं। कंपनी के थ्रू वही, कंपनी का नाम लिखे हुए हैं, इंडिया से आ रही है, इजराइल से आ रही है, सब कुछ आ रहा है। तो ये तो सब बातें वही होती थी ना कि वो चोर है वो चोर है, आखिर में वही निकले। हाँ चोर है, हमारे चले मान लिया आपका वो चोर है। हाँ, लेकिन नहीं अब इसको सजा मिलेगी। लेकिन जो बड़े बड़े चोर बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? किसी को सजा नहीं मिली, इनको मिलेगी। हाँ मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। नहीं, इनको मिलेगी। हाँ मिलनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ मिलेगी नहीं मिलेगी अब ये तो अल्लाह पाक को पता है, मेरे तो मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ तो छोटे से चोर को सजा नहीं मिलती। नहीं यहाँ तो मिल जाती है, गरीब को तो मिल जाती है, गरीब को मिल जाती है। हाँ गरीब को मिल जाती है। सर ये अभी खान साहब के लिए जो केस हुआ है अभी फॉरेन फंडिंग का, ये सब ड्रामे हैं, ड्रामे फेक है ये। हाँ, डॉलर का हाल नहीं देखा कितनी तेजी से नीचे आया, तो ये सब आर्टिफिशियल ड्रामे हैं। अच्छा, ये सब चोर डाकू लगे हुए हैं उसके पीछे। तो ये तो वहाँ से इंडिया से पैसे आ गए, अफ्रीका का, पूरी दुनिया से आए भैया, तो वो सब आर्टिफिशियल। ये तो उन्होंने मान भी लिया ना, उन्होंने 8 अकाउंट तो मान लिया कि हाँ वो हमारे हैं। वो फेवर में भी आ रहे हैं और फेक भी आ रहे हैं। सही। तो इमरान साहब आप मुझसे अभी इंटरव्यू ले रहे हो, मैं आपको कुछ भी बोल दूं, हाँ जी, मैं खुद मीडिया का बंदा हूँ, मार्केटिंग का बंदा हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। सही है, वो अच्छी बात है। किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है
कि इस मुल्क का नाम है पाक, हरकतें हमारी हर शोबे में नापाक। ये अब ये सज़ा होगी नहीं होगी इनको, ये जैसे सब छुट गए ये भी छुट जाएंगे। अल्लाह पाक आफियत अता फरमाए, इस मुल्क के लिए अच्छा कर। हाँ, लेकिन खान साहब के दावे थे ना वो चोर है वो करप्ट है, अब आखिर में वही निकले। तो है, मैं बता रहा हूँ ना यार, मैं तो वजीर आज़म नहीं हूँ ना सियासी पार्टी वाला। हाँ, लेकिन आम आदमी तो है ना। लेकिन अल्लाह ने आपको भी अकल दी, मुझे भी मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ। अरे आप मार्केटिंग के हों, सेल्स के हों, लेकिन जिंदगी गुजारती है पब्लिक डीलिंग में, इतना तो अंदाज़ा हो जाता है कि कौन बंदा चोर डाकू है, कौन सही है। सही है जी सर। क्या कहेंगे ये जो फॉरेन फंडिंग केस है, इसमें इमरान खान साहब को सज़ा होगी या ये सारे मामले वैसे ख़त्म हो जाएंगे जैसे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये कि मैं खुद चित्राल का रहने वाला हूँ, कराची में नौकरी करता हूँ। तो एक बात ये कि हमारे लिए इमरान खान बहुत अच्छा था। फंडिंग का इसका मसला है वो जज फैसला करेगा, कर दिया उन्होंने, फैसला आ गया। हाँ, तो गलत फैसला है, नोटिस भी मिल गया ना, गलत फैसला हुआ है, ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है बिल्कुल। तो वो तो मान रहे हैं कि हमारे 8 अकाउंट हैं, फिर कैसा गलत है जब वो खुद मान रहे हैं? तो आवाम नहीं मान रही, उनके सपोर्टर हम लोग नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, आप नहीं मानेंगे, गुंजाइश नहीं है। मारेंगे, खुद को जलाएंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। वो तो मान गए, आवाम नहीं मानेगी। वो बेशक माने। हाँ, वो तो कहते थे कि मैं अगर करप्शन मेरे पास निकले तो मैं ये कर लूँगा, अपने आप को वो कर लूँगा। करप्शन सारे झूठ है ना, एक झूठ पे तो देखो ना, झूठ कैसे? वो खुद बोल रहे हैं कि हाँ अकाउंट हमारे हैं 8, वो खुद बोल रहे हैं। इमरान खान साहब पीटीआई बोल रही है। देखो अगर पीटीआई का कोई बंदा मतलब ये तो बहस हो गई ना कि मैं ना मानूँ वाली बात हो गई। एक बात ये कि अगर वो जिससे भी बात करो तो बोलता है वो चोर था, वो चोर था। अबे वो तो चोर थे, तुम तो सही थे, तुम भी वही निकले। हम लोग फिर क्या है? ये फॉरेन फंडिंग नहीं है, फिर क्या है? ये तो आप दे रहे हो, मैं दे रहा हूं। नहीं बाबा, ये कंपनी से आई है, कंपनी की कंपनियों से आई है, दुनिया भर की। नहीं सकता, ये सन 2008 का केस है। जी ये क्या चल रहा है? हाँ, फंडिंग में से आई उसी टाइम। फंडिंग तूने दिया? नहीं, हमने नहीं दिया, कंपनी ने दिया बाबा। हम आपसे, कंपनी ने दिया नहीं, ये हमारा बड़ा है, हम 10 मेंबर है, हम इसको 100 रुपए महीना दे रहे। ये कंपनी तो अब जहाँ से आई है उन्होंने मान लिया, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, अदालत का फैसला है। आपकी बात सही है, लेकिन ये वो तो आपकी बहस हो गई ना कि मैं नहीं मानूंगा, बस बोले। देखो नहीं, अदालती फैसले को नहीं मान रहे आप। इलेक्शन कमीशन के एक बात बताओ, मुशर्रफ के दौर में 65 रुपए का डॉलर था, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ने 145 का किया, 30 रुपए इमरान खान ने बढ़ाए, इन्होंने आज 250 रुपए का मुझे लेके दो। आज अभी तो 225 रुपए का हो गया। ना 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 हो गया बाबा, मुझे 240 में ये जरगा सुन रहा है, मुझे लेके दो। है रेट ही उसका 226 रुपए 25 रुपए। भाईजान ये तुम्हारी नहीं मिल रहा वो अलग बात है। हाँ, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा अलग बात है ना, रेट तो 225 रुपए है ना। सर ये बताएं, अभी केस आया है फॉरेन फंडिंग का, इमरान खान साहब बोलते थे कि मैं सादिक अमीन बाकी सारे चोर हैं, तो अभी क्या फैसला है के बाद क्या सोचते हैं आप? हम तो ये सोचते हैं कि इमरान खान ने कोई जो पहले वादे किया वो कोई पूरा नहीं कर पाया, तो अभी भी मुझे सादिक अमीन नहीं लगता है। अच्छा। हालांकि मैंने खुद उनको 3 बार वोट दे चुका हूँ, अच्छा, सपोर्टर था पहले, जो वादा खिलाफी किया, वादे पूरा नहीं कर पाया, तो हम अभी वोट नहीं देंगे। मतलब हल्फ भी लिया, हल्फ भी झूठा हुआ ना, फिर हल्फ में भी बोला कि मैं जो भी पहले वादा किया है वो पूरा नहीं कर पाए। वो जो महंगाई के खिलाफ और पेट्रोल सस्ता, डीजल सस्ता, बिजली सस्ता, ये सस्ता, वो सस्ता, कोई पूरा नहीं कर पाया ना। तो अभी क्या करें, फिर भी भरोसा करें, अब तो नहीं कर सकते। अभी आवाम वही परेशानियों में ही है, महंगाई में। महंगाई कसम खुदा की, बस ये हमारे देखो ये जूता टूटा हुआ है, हम अपनी जूती नहीं ले सकते इस हालात में। हम कारोबारी बंदे हैं मगर अभी अपनी जूती नहीं ले सकते, इस हालात में पहुँचा है। मतलब आवाम का ये हाल हुआ है कि टूटे हुए जूते के साथ घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और वो जो हमारे जो सियासतदान हैं वो अभी भी उन्हीं बातों पे लगे हुए हैं, वही काम चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी, अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह देख रहा है। ये सभी बात, हाँ, यहाँ मिले ना मिले लेकिन अल्लाह देख रहा है। सही है। ये देखें, ये भाई की चप्पल टूटी हुई, अपना कारोबार करते हैं लेकिन चप्पल जो है वो टूटी हुई है। आवाम इस नैश पे आ गई है, कुछ लोग रोडों पे सो रहे हैं, कुछ टूटी हुई चप्पलों के साथ, जूतों के साथ घूम रहे हैं। आवाम को कोई पुरसा नहीं आना है, आवाम वही कसमा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही है।
सर ये जो फॉरेन फंडिंग केस हुआ है लोगों के ऊपर, लोगों को बोलते थे कि वो चोर है, वो भाई चोर साहब है। अगर ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं होता तो इमरान खान इस तरीके से छुपते नहीं फिरते। सही। और जो आप अगर डिटेल देखेंगे ना जी हाँ, जो आप ये देखिए कि फर्स्ट से स्टार्ट करें अगर एप्लीकेशन दे के कितनी दफ़े इसने अपने मुकदमात को पीछे किया समझे ना आप। काफ़ी अर्से बाद इसका फैसला आम है। आदमी के समझने की बात नहीं है ये, ये समझने की बात है दूसरे लोगों की। ये सिविलाइज लोग चाहिए और मामलात को समझने वाले चाहिए लोग। समझने वाले हैं तो ठीक है, खुदा से डरने वाले चाहिए और हमेशा के लिए डरने वाले चाहिए। तो सर इससे ड्रामा चलता रहेगा, ये ड्रामे चलते रहे जैसे सबके पहले चलते रहे। बिल्कुल, तो अभी सर सज़ा होगी नहीं होगी इस मामले के अंदर? सजा होनी चाहिए, मेरे अख्तियार में मैं साले के गला घोट दूंगा मैं। ये हमारे माँ बाप ने बनाया है मुल्क है। इमरान खान तो चंदे करते रहे सारी ज़िंदगी। मसला ये कि अब जो वादे थे ना कि करप्शन को ख़त्म करेंगे, नहीं, हो ही नहीं सकता ना, ये करेंगे। सच्चे वादे सच्चे लोग होते हैं। झूठा आदमी कभी सच्चे वादे नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। उसको खुदा को जवाब नहीं देना होता कि खौफ नहीं होता वो। हाँ, खौफ खुदा ही नहीं है इसको। सही। तो बात ये आपका सारी मानना ये कि आपको इनको सज़ा होनी चाहिए? बिल्कुल कड़ी सजा होनी चाहिए। आइंदा क़यामत तक इस किस्म का बंदा हमारे यहाँ पैदा ना हो कोई। मतलब सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं, सज़ा तो खैर नहीं मिलेगी। आज तक किसी को सज़ा मिली है? यही चीज़ तो है, आज तक किसी को सज़ा ही नहीं मिली, किसी को डर ही नहीं है। किसी को डर ही नहीं है, खौफ ही नहीं है। क्या मैं पकड़ा भी हो जाऊँगा? गया, एक ज़माना हो गया, बचपन से हम बड़े हो गए, आज तक किसी को सज़ा नहीं मिली। ये तो आप भी जानते हो। बस ये भी डर नहीं है ना किसी को। तो अभी खान साहब कहते थे कि मैं करप्शन को पार कर दूंगा, अगर मेरे पास करप्शन एक डेली की भी निकली तो मैं अपने आप को ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, अपनी क्या क्या बातें होती थी। करप्ट होते हुए भी वो करप्शन कुछ नहीं कर सके। तो मतलब अपने द्वारा हुकूमत में उनकी करप्शन के बहुत सारे केसेस आए, बोलते नहीं हुई। अब बोल रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग है, बोल रहे हैं वो भी नहीं हुई, केस उनके खिलाफ आ गया, फैसला उनके खिलाफ आ गया। शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो, इमरान साहब हो, कोई भी हो, आज तक किसी पे साबित हो ही नहीं। बस ये जो कानून है वो गरीब के लिए है। बस 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 गरीब जो भी ये कानून जो है वो है ही गरीब के लिए, हम और अमीरों के लिए तो कुछ है ही नहीं। हम कहीं भी अपनी बाइक गाड़ी पार्क करते हैं तो फ़ौरन चालान कट जाए, कोई और काम कर लें तो फ़ौरन हमारे पास जो किया भी नहीं हो वो भी सर पे आ जाता है। बिल्कुल, आप खुद समझदार हैं। मैं समझदार हूँ ना, थैंक यू सो मच। तो क्या कहेंगे हुकूमत से, क्या गुजारिश करेंगे कि जो ऐसी करप्शन होती है, जो मामला होते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? ये है कि गरीब का थोड़ा ख्याल करें। गरीब जो है महंगाई का थोड़ा कंट्रोल करें। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, 3 महीने में तो खैर ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा हो गई। हाँ, सही है, बहुत ज़्यादा हो गई। मतलब तनख्वाहें वही हैं और महंगाई उरूज पे पहुँच गई है। बहुत। क्या हाल है भाई, खैरियत? सर ये फॉरेन फंडिंग केस अभी इमरान खान साहब पे जो फैसला आया है तो वो अब सजा होगी नहीं होगी? कुछ नहीं होएगा मड़ा इसको, ये सारे चोर एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा। इसको हटाने के चक्कर में इस पर कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह का शुक्र से। अच्छा, ये सारे कुछ, ये सारे कौन सा फॉरेन फंडिंग, बाहर से लोगों से पैसे लिए हैं ना? कुछ नहीं लिए है उन्होंने, वो तो मान रहे हैं, बोले 8 अकाउंट से मान रहे हैं ना, वो तो दिए उन्होंने, वो मांगे, वो तो इमरान खान को तो मुझसे मांगे, मैं भी दूंगा। अरे तो वो तो बाहर से आई है ना, आप छोड़ोगे वो तो आप फंड थोड़ी दोगे, आप तो नहीं दूंगा, मदद करोगे, क्यों नहीं बाहर से इमदाद आई है। ये फंड जो ममनू होती है ना, ममनू है, ये फंड तो अच्छे काम के लिए यूज हुए, अपने पाकिस्तान के उसके अच्छे काम के लिए यूज हुए हैं ना, कोई गलत नहीं। ममनू है पाकिस्तान की? नहीं, ममनू नहीं है, कोई किसने बोला ममनू है? अदालत कह रही है। ये कोई तंजीम थोड़ी है, दहशतगर्द तंजीम थोड़ी है कि इसके ममनू नहीं, वो पैसे तो ये तो अच्छे काम के लिए कर रहा है, जलसे इसने किए तो अच्छे पाकिस्तान के उसके लिए किए। अच्छा, ये चोरों ने जो लिए उनको तो कोई पूछ नहीं रहा। अब किसी को कोई नहीं पूछ रहा, चाहे इमरान खान हो चाहे कोई भी हो, सज़ा किसी को नहीं मिलती। सज़ा किसी को नहीं मिला, अगर इसको सज़ा देनी है तो इन सब पार्टियों को पकड़े, सबको रगड़े में लाए, वो तो फिर ख़त्म ही है वो लोग, ये तो फिर भी कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये तो छूट जाएगा। हाँ बिल्कुल, कुछ भी नहीं है, ऐसी खामखा ड्रामा है, ये है कॉन्फिडेंस, सियासत। ये इमरान खान की जो खिलाफ है, इमरान खान की वो कम करना चाह रहे हैं, जो पावर बन गया है माशाल्लाह से, ये तो इस बार आएगा। ये मतलब ये हम लोग तो देंगे वोट, साजिश हो रही है। बिल्कुल साजिश है, पक्की साजिश है। ठीक है। सर ये जो फॉरेन फंडिंग केस हुआ है, क्या सज़ा होगी इमरान खान साहब को? ये जो मामला हैं किसी तरफ होंगे? सर अभी ये इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हैं, ये क्योंकि बस बड़े बड़े लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, हमें इस चीज़ का समझ में नहीं आ रहा है। परेशानी में, महंगाई से, बेरोज़गारी से, बिजली के बिलों में उसी में फंसी हुई है आवाम। ये तो बस उसी में ही फंसे हुए हैं, बस ये खाली नाम है कि आवाम को दे रहे हैं, ये वो बिना फंड जो आ रहे हैं, ये वो आवाम को कुछ ही नहीं मिल रहा है, अपने पेड़ में लगाया हुआ है, तो आवाम का यही हाल है जो आपके सामने। सर ये बोलते हैं ना वो चोर है, आखिर में करप्शन अपने पर ही निकलती है।
कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नज़र ही नहीं आ रहा है तो कहाँ से फ़ायदा होगा। वो अंदर से निकलेगा तो किसी को नज़र आएगा। तो गरीब आदमी को मिलती है सज़ा। सज़ा तो गरीब आदमी को ही मिलता है। दिहाड़ियाँ नहीं है, काम महंगे हो गए, काम काज नहीं है, ये वो, इसी वजह से आवाम परेशान है कि वहाँ से जब निकलेगा तो आवाम को मिलेगा ना, उन्हीं के पेड़ में से निकलेगा ही नहीं तो आवाम को नज़र कहाँ से आएगा। मसले ख़त्म नहीं होता, आवाम के पास क्या सोचेंगे, आवाम के बारे में क्या सोचेंगे ये लोग। अब जब उनका पेट भर जाएगा सही तरह से तो फिर आवाम का सोचेंगे, अगर उनका खाली रहेगा तो आवाम मरे बचे, उनको उनसे क्या वास्ता है। सही है। तो हुकूमत से क्या गुजारिश करेंगे? बस हुकूमत से ये गुजारिश है कि आवाम के लिए थोड़ा ज़्यादा करें, क्योंकि आवाम बेचारा काम काज नहीं है, बेरोज़गार लगे पड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो गरीबों के लिए मिल रहा है तो उनको थोड़ा तावन करें, यही कह सकते हैं। अभी घर के गुजारे मुश्किल हो गए हैं, बहुत मुश्किल हो गए, 800-900 में भी घर नहीं चल रहा है, कर्जे में आ गए लोग, घर से आ गए, ये वो किराए महंगे हो गए हैं बहुत। अब गरीब बंदे कहाँ जाएंगे? सही बात है। गरीब आदमी से तो यही कह सकते हैं। गरीब आदमी इसी परेशानी में है, हुकूमत से यही गुजारिश कर रहे हैं कि ये महंगाई को कंट्रोल करें, चाहे ये फॉरेन फंडिंग हो या दूसरे केसेस हों। इनके जो कदमात हैं, जो इनके फैसले हैं वो आते रहेंगे, लेकिन असल जो परेशानी है वो आवाम की है कि ये सब मामला चलते रहेंगे। सज़ा कभी भी किसी सियासतदान को नहीं हुई, सज़ा सिर्फ गरीब को ही मिलती है, और वो चाहे वो महंगाई की सूरत में हो, चाहे वो बेरोज़गारी की सूरत में हो, चाहे वो दीगर परेशानियाँ हों। तो आवाम चाहती है सिर्फ रिलीफ और महंगाई से छुटकारा। इसी के साथ में अपने दोस्त को इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।